हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव का महा एग्जिट पोल सर्वे। इस महा एग्जिट पोल में आज आपको बताने वाले हैं 2024 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। बीजेपी बना पाएगी दूसरी बार सरकार या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया यूपीए कर देगा बीजेपी का सुपड़ा साफ। इससे पहले आपको बता दें बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीट जीतने की जरूरत होती है। ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको सभी 243 सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं कौन सी पार्टी किस जिले से कितनी सीटें जीत रही है। तो दोस्तों हमारा महा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। वहीं पहले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के इस बार खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन यानी इंडिया के खाते में इस बार 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें आ सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें, बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है अररिया में, जबकि कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है बांका जिला। बांका जिले में विधानसभा की 5 सीटें, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया और यूपीए के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में और यूपीए के खाते में मिलकर 4 सीटें जीत सकता है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें, बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती, कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 6 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है गया जिला। गया जिला में विधानसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीटें जा सकती हैं गया जिला में, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें, बीजेपी के इस बार खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर जुमई। जुमई में विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने की संभावना है। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 5 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने की संभावना है। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं कांग्रेस में और
और बीजेपी के एनडीए में कड़ा मुकाबला होने को देखने को मिल सकता है। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया आप बिहार के तो अगला जिला निकल कर कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगले जिला निकल कर लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें, बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया मधुबनी में बम्पर सीटें जीत सकती है। इस बार कांग्रेस के खाते में इस बार 7 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है मुंगेर। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें, बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर मधुपुरा। मधुपुरा में विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं बिहार के अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगला जिला निकल कर पटना की राजधानी की बात कर लिया तो बिहार की राजधानी पटना। पटना में विधानसभा की 4 सीटें, बीजेपी के एनडीए के खाते में इस बार 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले जिले की बात कर लिया बिहार के तो अगले जिला निकल कर पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।